सारांश में भगवत गीता हमें अनासक्ति योग सिखाती है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उसे अनासक्ति योग कहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस भगवत गीता का संपूर्ण सारांश त्याग इस शब्द से वर्णन करते हैं। त्याग का मतलब क्या है? यह समस्त सृष्टि सत्य नहीं है, वो स्वप्नवत है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम निजांतर्गतम, ऐसा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा है। जिस तरह स्वप्न में दिखने वाला दृश्य सत्य नहीं होता, वही बात जागते हुए जो दिखता है उसकी है। जागृत अवस्था में दिखने वाले दृश्यों से संलग्न होकर हम बाधाओं का अनुभव करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सभी ओर समदृष्टि रखो, साक्ष्य रूप से देखो, पूरा जगत मिथ्या है। इस भावना से जगत को देखने से ब्रह्म वस्तु ही सत्य है, ऐसा देखने से असत्य ब्रह्म वस्तु। ईशावास्यम इदम सर्वम। यह बात भगवान श्री रामकृष्ण देव ने एक छोटी सी कथा द्वारा बताई है। स्वप्न में देखी हुई चीज को हम सत्य नहीं मानते। उसी तरह जागृत अवस्था के बारे में हम ऐसी दृष्टि बनाए रखें तो कई संकटों से हम बच सकते हैं। यह आसक्ति, काम क्रोध किस लिए चाहिए? हम आसक्ति बढ़ाते हैं। आसक्ति विरक्ति यानी सब कुछ छोड़ना, ऐसा नहीं। हम अपना कर्तव्य करते रहें और बाकी सब भगवान पे सौंप दें, वे सब देख लेंगे। उसके लिए हम चिंता क्यों करें और उसका हमें क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, अशोच्याननव सोच्यस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। यह बात श्री रामकृष्ण देव ने कितनी सुंदरता से एक छोटी सी कथा द्वारा हम तक पहुंचाई है। वो ज्ञानी है जिसे सब स्वप्नवत दिखता है। अब ये कथा ही देखिए। बेटा हरि, हरि बोलो ना हरि। अरे ये बीमारी तुझे ही कैसे लग गई? हे भगवान, कैसी माया है तेरी। हरि बोल ना हरि, हरि हरि बोलो ना बेटा। अरे रे, मेरा बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माधव भैया, रंगा भाभी, जरा यहाँ तो आना। अरे रे, इस समय मेरे पति भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं इसे? हे भगवान। हरि, हरि बोल ना हरि। क्या हुआ दीदी, इतनी जोर से बुलाया? क्या हुआ? माधव भैया, जल्दी से जाकर इसके पिताजी को ले आओ ना यहाँ पर। ठीक है। क्या हुआ बेटे को? इसे बुखार आया है। 3 दिन से पानी तक नहीं पिया है इसने। इतनी छोटी सी उम्र में कैसी बीमारी लग गई। भगवान ने कितने कष्ट दिए हैं। सुनो भैया, जल्दी से जाकर इसके पिताजी को बुला कर ले आओ। डॉक्टर को भी बुला देना। हाँ हाँ, अभी बुला के लाता हूँ। बेटा हरि, एक बार तो अपनी आँख खोल कर देख बेटा। देख, मैं तेरी माँ हूँ। क्या ये बात तू जानता नहीं है? हरि, हे भगवान, मेरे लाडले को कुछ मत होने देना। बेटा हरि, आँख तो खोल, थोड़ा सा पानी पी ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे पिताजी चाहिए। कहाँ है पिताजी? उन्हें बुलाओ ना। बेटा, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तुम्हारे लिए डॉक्टर को लेने गए हैं। थोड़ा सा पानी पी ले। ले बेटा। आइए डॉक्टर साहब, आइए, देखिए क्या हुआ, देखिए। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। अरे रे, पागलों की तरह क्यों रो रही हैं? ये रोना बंद कीजिए। अरे अब मैं आ गया हूँ ना। मेरा नाम पता है ना? मृत्युंजय, डॉक्टर मृत्युंजय। मेरा नाम बताने पर आदमी क्या, भगवान भी भयभीत हो जाते हैं। यमराज भी मुझे देखकर थर 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 कांपता है। मेरी दवाई से कैसी भी बीमारी हो चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है, क्योंकि मैं डॉक्टर मृत्युंजय हूँ। पहले देखिए तो। आंखें फीकी पड़ गई हैं, नाड़ी तेज चल रही है। खैर छोड़ो, मैं दवा देता हूँ। डरने की कोई बात नहीं। ये लो, ये दवा दिन में 2 बार देना, बीमारी क्षण भर में भाग जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो कल फिर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। जी रामू, डॉक्टर साहब को जी, घर ठीक छोड़कर है। आओ। नमस्ते। मुंह खोल बेटा, दवाई ले तो जल्दी से ठीक हो जाएगा।
हे भगवान, मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दो। ले बेटा, पानी पी। हाँ? हाँ? हरी, 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 देखिए ना, ये हमें छोड़कर चला गया। हरी, हरी, हरी मेरा बेटा। कितना बड़ा अन्याय हुआ है हम पर। भगवान हमसे ये कैसी परीक्षा ले रहा है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमारे इकलौते बेटे को भगवान ने हमसे छीन लिया। हमारा कुल दीपक चला गया। मैं क्या करूं? अरे पगली, कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? तुम माया से बंधी हो। किस लिए अशाश्वत और क्षणभंगुर बंधन में पड़ गई हो? सत्य को जान लो। हमारे इकलौते बेटे की मृत्यु से क्या मुझे पीड़ा नहीं हुई? ऐसा सोचती हो? मेरे भी मन को बहुत पीड़ा हुई है, पर मैं उसे जता नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं। रात को मुझे एक सपना आया। सपने में मैं एक बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती राजा था और मेरे 8 राजकुमार थे। वे सब विद्या संपन्न, विनयशील, गुणवान और संस्कारक्षम थे, आरोग्यवान थे और उनकी माता पिता पर परम भक्ति थी। ऐसे 8 राजकुमारों के साथ मैं अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से संभाल रहा था। हमारी प्रजा बहुत सुखी थी। देखा, कितना अच्छा सपना था। जब मैं जाग गया तो क्या हुआ? क्या हुआ मेरे सपनों का? क्या हुआ मेरे उस साम्राज्य का? क्या हुआ मेरे चक्रवर्ती पद का और मेरे गुणवान 8 पुत्र और राज्य का? अंत में सब भग्न हो गए। सुनो मायावती, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या कहते हैं। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो सब अशाश्वत है। नाशवंत देह की चिंता ना करो। ये देह शाश्वत नहीं है। आत्मा नित्य है। क्षणभंगुर बंधनों में पड़कर कई लोग अपना आरोग्य बिगाड़ लेते हैं। नश्वर विषयों की चिंता से मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और पागलों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जन्म मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस बात को न जानकर चिंता करना अविवेकी वर्तन है। मेरा नाम धीरमती। मेरी पत्नी होने के नाते तुम धीरत्व को प्राप्त करो, लेकिन डरपोकों जैसा व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सुनो मायावती, सत्य को देखो, आनंद में रहो। नाम से रूप, भोग भाग्य और सकल संपदा, कीर्ति गौरव के परे होने वाला तुम्हारे भीतर जो अत्यंत जाज्वल्य से प्रकाशित होकर निमग्नता से होने वाले उस सच्चिदानंद रूप को, आत्म सौंदर्य को, उस देवत्व को जागृत करो और उस महाउन्नत भाव को जागृत करो। उसी समय तुम्हें आत्म साक्षात्कार होकर तुम मोक्षधारी कैवल्य पद सदृश परमार्थ साधना की अधिकारिणी बनोगी। देखा आपने, ये थे एक ज्ञानवान के लक्षण। वो पत्नी मोहग्रस्त हो गई, लेकिन उसके पति ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये सब स्वप्नवत है। अगर हम संसार में इस तरह से जिएंगे तो कई समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आसक्ति बढ़ा बढ़ाकर चिंता में डूब जाते हैं। समझ गए? सपने में उसे दिखा हुआ दृश्य क्या और प्रत्यक्ष जीवन का क्या दृश्य है, सब एक जैसा, लेकिन उसे सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अपना कर्तव्य करके कैसे वो मन शांति प्राप्त कर स्थित प्रज्ञ लक्षण तक पहुंच गया। हम भी यदि ऐसी भावना बढ़ाएं तो सौभाग्य और शांति प्राप्त कर सकेंगे। इसके बारे में जरूर सोचिए।